अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो छंगामंगा जंगल की है। मैं आज छंगामंगा जंगल के पास से गुज़र रहा था तो सोचा आपके लिए कुछ वीडियो बनाऊं और साथ ही आपको कोई अच्छी मोटिवेशनल भी दूं। इसी लिहाज से तो जहां कुदरत की हर एक चीज़ हमें सुकून और तवानाई देती है, ये जंगल ना सिर्फ कुदरत की अजमत को जाहिर करता है बल्कि हमें ये सिखाता है कि कामयाबी सिर्फ उस रास्ते पर चलकर ही हासिल की जा सकती है जिसे हमने मुश्किलों के बावजूद तय किया हो। जैसे ये जंगल एक वक्त में एक छोटा सा बीच था और आज दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई जंगल में तब्दील हो चुका है। वैसे ही हमारी मेहनत भी हमें बड़े मकासद तक पहुंचाती है, तो कभी हम हिम्मत ना हारें। हर लम्हा आपका कदम आपको आपकी मंजिल के करीब लेके आ रहा है। तो दोस्तों, आप लोग इस खूबसूरत मंज़र का नज़ारा भी करें और मेरी बातों को तवज्जो के साथ सुनिए। कई जगह पे मैं खामोश रहूँगा जहाँ मुझे मुनासिब लगेगा कि आपको कुछ अच्छी बात शेयर करूं, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ अच्छी बात शेयर करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखें।
देखें दोस्तों, ये आ गया छंगा मंगा का रेलवे स्टेशन। तो इधर से हम अब आगे जब जाएंगे तो आगे एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मंजर आने वाला है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रेलवे स्टेशन पर कोयला पड़ा हुआ है और उस कोयले को एक क्रेन के साथ लोड किया जाता है ट्रेनों के डिब्बों में। तो ये देखें वो गाड़ी आने वाली है। हाँ, ये आ गई है गाड़ी। ये ट्रेन आ गई है जो जिसमें कोयला लोड करके बेचते हैं। यहाँ आप देखेंगे जो लोग अपनी मेहनत से कोयले को ट्रेन में मुंतकिल करते हैं, ये सिर्फ एक काम नहीं कर रहे बल्कि वो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसे ये कोयला ज़मीन की गहराई से निकाला जाता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात और चैलेंजेस हमारे अंदर छुपी सलाहियतों को बाहर निकालने का ज़रिया बनते हैं। हर कतरा पसीना, हर लम्हा मेहनत हमारे मकसद के करीब ले आता है। कभी ना समझे कि आपकी मेहनत ज़ाया हो रही है, क्योंकि बिल आखिर ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। जैसे ये आप देख रहे हैं क्रेन के साथ ये कोयले को अपनी एक एडजस्टमेंट में रख रहे हैं कि ये ज़ाया ना हो, और इधर से ही ये लोग उठा के उधर वो इस ट्रेन की बोगियों में रखते हैं और आगे जहाँ जहाँ इनको पहुँचाना होता है तो पहुँचाते हैं। तो आगे भी इस तरह के खूबसूरत मंजर आपको दिखने को मिलेंगे और अच्छी बातें भी मिलेंगी। और देखें अब एक बेचारा मज़दूर ट्रेन के ऊपर चढ़ रहा है। ट्रेन भी हल्के हल्के चल रही है और वो ऊपर पाइप लेके जा रहा है और उसको देख के सांस मुझे चढ़ गया। तो चलते हैं अब आगे की तरफ, बल्कि आप थोड़ी देर ये देखें फिर इधर से आगे को चलते हैं और आगे भी आपको बहुत ही खूबसूरत मंजर मिलेंगे। ये देखें, ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह है कि हमें चाहिए कि हम एक जगह पे ना रुकें। अगर एक जगह रुके हुए हैं तो ये देखें एक जगह पे अब एकदम से अंधेरा हो गया, तो अगर हम थोड़ा सा इस जगह को चेंज कर लें, इस जगह से किसी एक दो कदम आगे की तरफ चले जाएं, तो यही है कि आगे अंधेरा आपका ख़त्म हो सकता है, आगे आपको कामयाबी मिल सकती है। इसी तरह ही है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ कदम ऐसे होते हैं जहाँ पे इंसान को अंधेरा ही नज़र आता है, लेकिन वो उस अंधेरे में ही बैठा रहता है। अगर वो इंसान थोड़ी सी हिम्मत कर ले, तो कोशिश कर ले, तो मुझे लगता है कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच सकता है और उस अंधेरे से निकलकर अपनी ज़िंदगी की रोशनी में आ सकता है। तो चलते हैं। अब ये देखें थोड़ा सा आगे में आया हूँ तो वो अंधेरा ख़त्म हो गया। तो चलते हैं अब आगे की तरफ। तो आगे आप बहुत खूबसूरत मंजर आने वाला है, तो वो देखिए आप लोग। बस लेके जा रहा हूँ मैं आपको।
दोस्तों ये देखें आगे बहुत खूबसूरत नहर आ गई है। इसमें बहुत साफ और पुरसकून पानी बह रहा है। ये हमें ज़िंदगी की हकीकत सिखाता है। जैसे ये पानी बगैर रुके और बगैर थके बहता जा रहा है, वैसे ही ज़िंदगी का सफ़र भी कभी रुकता नहीं है। चाहे मुश्किलात और चैलेंजेस हमें वक्ती तौर पर रोक सकते हैं, मगर हमें अपने मकसद के साथ आगे बढ़ना होता है। जैसे ये नहर हमेशा अपने रास्ते पर चलती है, सुकून, हौसला और मुस्तकिल मिजाजी हमें अपने ख्वाबों तक पहुंचा देती है, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो। तो हमें इसी तरह इन रुकावटों को चैलेंज समझकर आगे बढ़ना होगा। तो कोशिश करें आप भी और साथ साथ मैं भी, तो एक साथ ही इंशाल्लाह इन रुकावटों से, इन मुश्किलों से ज़रूर निकलेंगे और इस पानी की तरह सारे चैलेंजेस को हम पूरा करेंगे। तो वीडियो को देखते रहें, आगे भी बहुत खूबसूरत मंजर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखें आगे अब ईंटों का भट्टा आया, बहुत ही खूबसूरत। ये भी एक धुआं सा निकल रहा है। तो ये देखें साइडों पे ईंटें उन्होंने बना के रखी हुई हैं, कच्ची ईंटें जो भी सूख रही हैं। उसके बाद ये जाएंगी भट्टे के अंदर पकने के लिए, पक के तैयार होगी। तो ये हमें ज़िंदगी की हकीकत का एक और पहलू दिखाती है। जैसे ये ईंटें एक वक्त में सिर्फ मिट्टी और मवाद थी, लेकिन मेहनत और अज़म से इन्हें एक मजबूत बुनियाद में तब्दील किया गया है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी के तमाम चैलेंजेस हमें मजबूत बनाते हैं। कभी भी मुश्किलात को हार ना मानने की अलामत ना समझें, क्योंकि ये मेहनत का वो हिस्सा है जो हमें कामयाबी की बुनियाद फराहम करता है। ईंटों का एक एक पल में सूखना, ये हमें एक एक कठिन लम्हा हमारे अंदर की ताकत को उजागर करता है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प सी बात है कि ये ईंटें एक वक्त में बिल्कुल एक मिट्टी थी जिसको हम अपने हाथ में मसल के फेंक देते हैं। हमारे कपड़ों में लग जाए, हमारे जूतों में लग जाए, हम अक्सर उसे झाड़ते हैं, लेकिन वही मिट्टी हमारे घर बनाने के लिए भी काम आती है। और इसी तरह हमें अपनी अंदर की सलाहियतों को पहचानना चाहिए और आगे मेहनत करनी चाहिए ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। दोस्तों आज हमने कुदरत की इस खूबसूरत तख्लीक और मेहनत के सफ़र को देखा है, जहाँ पर मंजर हमें कुछ सिखाता है। ये जंगल, ये नहर और ये काम करने वाले लोग हमें ये बताते हैं कि ज़िंदगी में मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती और जो रास्ता हम जीतते हैं वो हमारी तकदीर की सिमत तय करता है। तो याद रखें, हर दिन एक नया मौका होता है। हर कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। बस मेहनत करें, ईमान रखें और कभी ना हारें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक पर। तो अगर आपको ये सब मंजर और मेरी बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।